इस चौपाई में रामचरितमानस को एक खूबसूरत कमल लोटस से कंपेयर किया गया है। क्या रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ है या कुछ और? छंद, सोरठा और दोहे जैसे कमल के रंग बिरंगे फूल हों। हर शब्द एक अनमोल सुगंध की तरह है। इसका अर्थ इतना सुंदर कि मन को शांति दे दे और इसकी भाषा जैसे मधुर मकरंद। रामचरितमानस सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय मां ज्वाला देवी। प्रिय साधकों, आइए आज के पाठ में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि बालकांड चल रहा है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरत अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की पराग पुष्पराज, मकरंद पुष्पराज और सुगंध है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहिरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। मानस रूपक के अंतर्गत कवि यहाँ काव्य के छंदों और अर्थों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी राम कथा को एक सरोवर, झील मानकर उसमें खिलने वाले कमलों का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इस कथा रूपी सरोवर में छंद, सोरठा और दोहे किस प्रकार शोभा बढ़ाते हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहिरंग कमल कुल सोहा। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में जो सुंदर छंद, सोरठा और दोहे हैं, वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमलों के समूह हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार एक सरोवर कमलों के बिना अधूरा है। किसी तालाब में, किसी सरोवर में यदि कमल ना हो तो वो तालाब देखने में अधूरा लगता है। उसी प्रकार ये काव्य इन छंदों के बिना अधूरा है। ये छंद ही इस सरोवर की बाहरी सुंदरता यानी बाहरी आवरण है, बाहरी रंग रूप है। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। इन छंदों कमलों के भीतर जो अनुपम अर्थ और सुंदर भाव, सुभाषा यानी श्रेष्ठ भाषा छिपी हुई है, यानी जो सुंदर भाव छिपे हैं, वे ही उन कमलों के पराग, मकरंद, मकरंद माने रस और सुगंध है। उन कमलों के पराग, मकरंद माने रस और सुगंध है। अर्थात जैसे कमल की असली महत्ता उसके रंग के साथ साथ उसकी सुगंध और रस में होती है, वैसे ही श्री रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयां और उनकी असली महिमा उनके गहरे अर्थ और पवित्र भावों में छिपी है, जो पाठक के मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। यहां भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य के अंगों पर कमल के अंगों का आरोप लग रहा है। तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कविता केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उसमें गहरे अर्थ और सात्विक भावों यानी सुबास, सुबास कहते हैं खुशबू को, महक को, फ्रेग्रेंस को। सुबास का होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इस पर मनन और चिंतन करेंगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी भक्ति अवश्य बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ में। अगर आपको भी लगता है कि ये चौपाई दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।